जहाँ सुबह सुबह मेरी नींद नहीं खुलती, वहीं देर रात जागने के बाद आज सुबह सुबह 5:30 बजे आसपास मैं उठ के बैठ गई। थोड़ी देर पढ़ाई करके मैं वापस सो गई और लगभग 8:30 बजे उठी। फिर मैंने अपने सारे केमिकल प्रोडक्ट पकड़ के ब्रश करने का सोचा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और सारी चीज़ें आपके जीवन में अच्छी चल रही होंगी। हम जब भी कोई भी छोटा मोटा या बड़ा सा फैसला लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, तो हमारे मन में दो चीज़ें होती है। या तो हम कोई फैसला ले रहे होते हैं तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह या फिर कोई ख़ास पॉजिटिव रीज़न होता है, और नहीं तो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हम किसी गलत मोटिव से कुछ चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आज मैंने जो फैसला लिया है वो मैं 6 महीने पहले ये सोच के रखी थी कि मैंने 1 साल तक इन सारी चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करनी है। और लगभग मई आते तक 9 महीने हो चुके हैं। अब 2 महीने बाकी हैं, तो 10, 11, 12, 3 महीने, मतलब मैंने जो एक टाइम ड्यूरेशन फिट करके रखा था उसके अकॉर्डिंग तो चीज़ें कभी कभी वक्त से पहले और कभी कभी वक्त के बाद करना पड़ता है। जब मुझे लगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है तो फिर मैं इन सारी चीज़ों के लिए खुद को मोटिवेट नहीं, प्रिपेयर की कि अब मुझे क्या करना है। क्योंकि मन में जब बहुत सारी उथल-पुथल हो जाए ना, जब इंसान खुद को समझने से कतराने लगे कि मैं क्या हूँ, तो इन सारी चीज़ों की वज़ह से कभी-कभी कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। चलो फैसला ले लिया है, अब देखते हैं आगे मेरी ज़िंदगी में क्या होता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोग मेरे इस छोटे से सफ़र में साथ रहेंगे। अभी क्या है, कहाँ जाना है, कहाँ जाऊँगी, ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी। ये रहेगा थोड़ा-सा हाइड। बस चीज़ें हैं कि अभी आज के बाद से चीज़ें अब मेरे साथ मेरे घर में नहीं होने वाली है। मतलब कि मैं अपने घर को छोड़कर कहीं दूसरे घर पर जा रही हूँ। और मन आज सुबह से, कल रात से काफ़ी ज़्यादा व्याकुल है। मैं बहुत अजीब-सा महसूस कर रही हूँ, उतना ही भारीपन है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है, कैसा है? मतलब बहुत अलग वे में चीज़ें चल रही हैं। मैंने सोचा नहीं था कि, मतलब मैंने सोचा था पर इस तरीके से नहीं कि चीज़ें इस तरीके से होंगी। पर मैंने कल रात जब मम्मी-पापा आए तो लगभग 11:40 पर बातचीत की अपने पेरेंट्स से। तो वैसे तो पहले मम्मी-पापा ने पूरा मना किया। कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मैंने कन्विंस किया, बताया कि क्या है और क्यों मुझे करना है ये। सो मम्मी ने कहा चलो ठीक है, ट्राई करो। 6 महीने के बाद हो सकता है चीज़ें और बदलें, क्योंकि और दूसरी भी प्लानिंग है। पर अभी फ़िलहाल 6 महीने के लिए, 4-5 6 महीने के लिए नॉर्मल वे में चलते हैं। आज से एक नया सफ़र शुरू करते हैं। क्या है इस सफ़र में मैं जिस मोटिव से आगे बढ़ रही हूँ, कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। अभी फ़िलहाल 11 बजे हैं और मैंने सारे काम कर लिए हैं। बस कुछ भी चीज़ें खाई पी नहीं है क्योंकि भूख नहीं लग रहा था। 12 बजे बस है मेरी। वैसे तो बस के सफ़र में मैं खुद को सँभालने में बिल्कुल असमर्थ होती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा वोमिट वग़ैरह आता है, लेकिन फिर भी एक दिन तो ट्रैवल करना है। बीच-बीच में देखते हैं, आने की इच्छा हुई तो आएँगे, पर बहुत अंदर, मतलब इतनी सारी चीज़ें मैं एक साथ बता नहीं सकती कि मेरे अंदर मेरे को क्या फ़ील हो रहा है। पर मैं तैयार हूँ आज से एक नए सफ़र के लिए। करना ही पड़ेगा। आज करूँ या फिर कल करूँ, कभी ना कभी मेरे को मेरे लिए डिसीज़न लेने ही पड़ते हैं, चाहे वो किसी भी वे में होता। मेरा ये फ़ैसला ज़िंदगी का बहुत बड़ा सपना था और फ़ैसला होने वाला है। सो मैंने सबसे पहले भगवान जी को सॉरी बोला, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी माँगा। माफ़ी माँगने के बाद थैंक यू भी किया
और आज ये सूरजपुर का आखिरी मौसम, क्योंकि मैं तो कुछ दिनों के बाद दिखूंगी फिर यहाँ। मन को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद एक समय आता है कि करना पड़ता है सारी चीज़ें, और ना करना और करने के बीच में ज़रूरी चीज़ें ये होती है कि करना ज़्यादा ज़रूरी है। मन साफ हो प्लस आपकी इंटेंशंस गलत ना हो तो मेक श्योर प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे चीज़ पीछे छूटेंगी, और आप अगर चाहो तो बहुत सारी चीज़ों को संभाल के रख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। चलते हैं, मेरे बस का टाइम हो गया, थोड़ा मैं लेट भी हो गई हूँ। आज से पहले कई बार घर से बाहर निकली हूँ, लेकिन कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। सब सूना सूना खाली खाली लग रहा था, पता नहीं, बस ऐसे लग रहा था लिपट जाऊँ पीछे से मम्मी को और कहूँ नहीं जाना है। इस जगह पर मैं दोबारा आई हूँ क्योंकि एक बार तो मेरी बस छूट गई थी। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम कई बार इसे समझते नहीं हैं, पर ज़रूरी होता है हमारा ना समझ भी होना। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी और बस चलने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर मुझे रोना क्यों आ रहा था पता नहीं। पूरे बस भर आधे रास्ता भर मैं इसी तरह अकेले रोते हुए आई। बगल में एक आंटी बैठी थी, पर उनसे मैंने कोई भी बातचीत नहीं किया। पूरे सफ़र में इतनी शांत, बस रोते हुए, आंसू टपकाते हुए। कभी कुछ पीडीएफ खोलती, कभी कोई लेक्चर देखती, पर मन बहुत आसान था। फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गई। तो दोस्तों, अभी मुझे यहाँ पर आए हुए लगभग दो ढाई घंटे हो गए और नॉर्मली पहुँच चुकी हूँ। कुछ चिड़ियों की चहचहाहट, झिंगूर की झिंग-झिंग हो रही है। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात की, मम्मी पापा से नहीं, मम्मी से बात हुआ और मेरी बहनों से। मैंने उन्हें बताया कि मैं पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर भी सारी चीज़ें सही हैं, और बस में मुझे थोड़ी सी जो हमेशा होता है वो भी हुआ, घबराहट। एक्चुअली मुझे ट्रैवलिंग का हैबिट नहीं है तो हो जाता है। खैर, दिख रहा है क्या? देखो, यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो मैं एक्चुअल में चाहती थी, और आप लोगों को भी देखने को मिलेगा एक नया इन्वायरमेंट, नई जर्नी मेरी। क्योंकि देखो, हो सकता है मैं गलत हूँ, हमारे माँ बाप हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, पर कई बार हमारे माँ बाप, हमारे मम्मी पापा अपने प्यार में आके ना अपने बच्चों को हम अपने आप से दूर नहीं कर पाते। और एक ये भी वजह होता है कि हम फिर कभी कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते। मेंटली अगर आपको स्ट्रांग होना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने की हैबिट होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए, चीज़ों को समझने का तजुर्बा होना चाहिए। अभी मुझे बहुत ज़्यादा उम्र मेरा नहीं हुआ है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ों को देखूँ, समझूँ, अपने हिसाब से मैं करूँ। हाँ, अगर गलती होती है तो मेरे पेरेंट्स संभालें, डगमगाऊँ तो हाथ पकड़ें, ऐसा भी मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पर चिड़िया की ची 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 मुझे अच्छी लग रही है। मीट अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्या नाम है? इधर देखो ना, अपने साथ मुझे भी खिलाओगी? खिलाओगी ना? नहीं खिलाओगी? हाँ, खिलाओगी कि नहीं? फिर जाओ, मैं आपका बॉल और बैट लेके अपने घर चली जाऊंगी। हाँ, मुझे मालूम नहीं खूबसूरत लोग इतना भाव क्यों खाते हैं। इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मैंने कुछ घंटे पढ़ाई करने का सोचा और पढ़ी। यहाँ बहुत जल्दी जल्दी बारिश हो रहा है, मतलब 2 बार बारिश हो चुका है मेरे आने पर में। अभी मैं लेक्चर देख रही थी, 6:30 हुआ, मतलब मेरा 1 घंटा पूरा हुआ और लाइट कट गई है। लाइट कटने के बाद पूरा शांत और खाली खाली सा, पर मौसम बहुत खूबसूरत सा था। हमने बनाया खाना, दाल तड़का लगाया, और मेरी हरकतों पे मेरी पार्टनर को फुल डाउट था कि ये आग लगाएगी किचन में और ब्लास्ट करेगी। और जब लास्ट में मैंने कंप्लीट किया तो फिर हमने डिनर किया। दोस्तों, अभी मैंने लगभग खाना खाया है और हमने छोटे मोटे काम निपटाए। यहाँ पर पानी थोड़ा सा, और यहाँ पे वोल्टेज का थोड़ा सा कमी रहता है तो पानी भरा, और साथ ही साथ जो रात का बर्तन था वो धो दिया है ताकि सुबह कोई भी परेशानी ना हो और टाइम बच जाए। सुबह आलसीपन लगता है और जल्दी नींद भी नहीं खुलती,
हैबिट थोड़ा सा तो बदलना पड़ेगा, लेकिन बदलाव से पहले कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर भी सुधार करने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल मैं मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ रही थी। अभी बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं उसे फटाफट से पढ़ते हैं, फिर जाके सोएंगे। अभी तो पेट पूजा हो चुका है और बाकी काम भी दूजा हो चुका है। चलिए चलते हैं। मेरा तो सामान बिखरा था, पर इन मैडम्स का भी पूरा सामान इधर उधर बिखरा होने की वजह से पहले मैंने इन सारे नोट्स को सही किया और उसके बाद मैं चुपचाप अपने पढ़ने में बैठ जाती हूँ। नेटवर्क इशू होने की वजह से मेरा PDF नहीं खुल रहा था, पर लास्ट में थोड़ी सी हॉटस्पॉट की सहायता से हमने ये भी काम किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का सहयोग मुझ पर बना रहे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।